Hello everyone, welcome back to a new session. My name is Atul Rajput, and as you know, few days back UPSC Civil Service Examination का नोटिफिकेशन आ चुका है 2026 का। एंड प्रीवियसली ये एग्जाम का नोटिफिकेशन पोस्टपोन हुआ था। काफ़ी सारे बच्चे नर्वस थे, एंक्शियस थे, अनसर्टेन थे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब से हम लोग ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे डाउट्स भी थे। तो फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो ले चुका हूँ जिसमें मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया है। नाउ दिस सेशन स्पेशली फोकसेस कि नोटिफिकेशन में क्या क्या मेजर चेंजेस हैं। आपके जो एग्जाम पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं है, आपका जो सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं है, आपका जो इंटरव्यू है उसमें कोई चेंज नहीं है। बट जब आप फॉर्म फिल करते हो, एट द टाइम व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म, उस टाइम पे कुछ चीजें चेंज हुई हैं। ओके, एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आफ्टर सिलेक्शन आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, या फिर क्या कंडीशन है जिसके बेस पे दे सकते हो, उसमें कुछ चीजें चेंज हुई हैं। तो धीरे धीरे करके एक एक करके हम वो चेंजेस देखेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिकॉज एट द एंड आप ही एग्जाम दे रहे हो, आप ही को फॉर्म भरना है, आप ही को दोबारा अटेम्प्ट देना है या फिर नहीं देना है, आप ही को डिसाइड करना है। ओके, सो नोइंग दिस मेजर चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आप अच्छे से अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसे कर सको। ओके, ताकि आगे जाके ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026। ओके, तो सबसे पहले इसमें आपका जो पोर्टल है वो चेंज हुआ है। एज यू नो, 2025 तक आपको पहले ओटीआर फॉर्म फिल करना पड़ता था सबसे पहले, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने वो अच्छे से कर दिया, उसके बाद फॉर्म उतना ज़्यादा लंबा बचता नहीं था, उसके बाद बस आपको अप्लाई करना होता था। ठीक है, एंड लास्ट ईयर इसकी जो वेबसाइट थी, इट वॉज ऑल्सो upsconline.gov.in, जो कि इस साल चेंज हुआ है। नाउ दिस ईयर इट हैज चेंज फ्रॉम द ओटीआर टू द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर विच इज यूआरएन। एंड जो इनका लॉगिन है वो भी हमारा चेंज हुआ है, upsconline.nic.in। आपके लिए ये उतनी कोई मेजर चेंज नहीं है। जो इनका ऑनलाइन लिंक चेंज हुआ है ये उतना मेजर चेंज नहीं है, लेकिन आपका जो ओटीआर है उससे जो हम यू आर एन पे आए हैं, विच इज यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका मेजर चेंज है। तो जब भी फॉर्म स्टार्ट करो भरना, तब थोड़ा सा पहले देख लेना कि आपको पहले क्या भरना है, पहले आपको कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। लाइक फर्स्ट यू हैव टू फिल द URN, देन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि CAF है, देन जो एग्जाम मॉड्यूल है उसके बारे में आपको फिल करनी है अपनी डिटेल्स। ओके, दिस वाज द फर्स्ट चेंज इन दिस ईयर्स नोटिफिकेशन। देन जो आपका आप फॉर्म भर दोगे, उसमें अगर कुछ चेंज करना है, आपको कुछ मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए क्या चेंज रहा है इस साल के नोटिफिकेशन में। 2025 में चेंज वाज अलाउड। उसके लिए कुछ टाइम दिया जाता था आफ्टर द फॉर्म, जब आप फॉर्म भर लोगे उसके बाद कुछ आपको टाइम दिया जाता था 2025 में। बट 2026 में चेंजेस इन फॉर्म एप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। इस साल के नोटिफिकेशन में चेंजेस अलाउड नहीं है, यानी कि आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, आप कुछ अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, आप कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो इन द डिफरेंट जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है। अगर आपको कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कैटेगरी है, अगर आप अनरिजर्व से हो, आपको अनरिजर्व से SC में जाना है, या फिर SC से वापस आपको अनरिजर्व में आना है, तो वो इस बार पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई प्लीज जब भी फॉर्म भरो ध्यान से भरना। एंड ऑब्वियसली जब तक फॉर्म अवेलेबल है भरने के लिए, तब तक आप चेंजेस कर सकते हो। बट वंस द फॉर्म डेट जब जब फॉर्म डेट पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप चेंजेस ज़्यादा नहीं कर पाओगे, आपको चेंजेस बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, उससे पहले चेंज कर सकते हो, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। सो दिस वाज द सेकंड मेजर चेंज इन दिस ईयर्स नोटिफिकेशन। देन हमारा फोटो कैप्चर। इससे पहले 2025 में क्या होता था कि ये रिक्वायरमेंट होती थी कि जो आपकी फोटो है वो 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपको जो फोटो है वो लेटेस्ट अपलोड करनी है, एंड उसी वेशभूषा में आपको पेपर देने भी आना है, ताकि अच्छे से आपका फोटो और आपके फेस को मैच किया जा सके। बट 2026 में लाइव फोटो उन्होंने अप्लाई कर दिया है, यानी कि आपको एक अपनी लाइव फोटो लेनी है। कोई 10 दिन का गैप नहीं है, कोई 10 दिन की लिमिटेशन नहीं है कि 10 दिन पुरानी फोटो होनी चाहिए। आपको सीधा सीधा अपनी फोटो खींचनी है। जब भी आप फॉर्म भरोगे आपको एक स्कैनर दिखाया जाएगा। स्कैनर पे जैसे ही आप स्कैन करोगे तो आप अपने वेबकैम से, अपने कैमरा से, फोन के कैमरा से अपनी लाइव फोटो ले सकते हो। ओके, एंड उसमें जो इस बार एक और चीज़ है, लास्ट टाइम बस सिग्नेचर एक बार अपलोड करना होता था, एक बार साइन करके अपलोड करना होता था। इस साल द साइन शुड बी डन 3 times वर्टिकली, यानी कि आपको जो साइन है वो आपको 3 बार करना है, यानी कि एक बार ऐसे किया, दूसरी बार और फिर तीसरी बार, और ये तीनों के तीनों टाइम सेम होना चाहिए। ओके,
देन हमारा जो क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन है विच इज क्यू पी रेप, अब इसमें क्या चेंज किया है 2025 में, क्वेश्चंस कुड बी चैलेंज फॉर नेक्स्ट 7 days फ्रॉम द एग्जाम, यानी कि आपका जो फेज 1 होगा, जो आपका प्रीलिम्स होगा, उसमें काफी बच्चे के ना जब वो पेपर दे के आते हैं उसके बाद जब वो एनालाइज करते हैं तब वो रियलाइज करते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है या फिर जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं वो गलत है। और इस बार ऑब्वियसली जो आंसर की है वो भी एग्जाम देते ही आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी आंसर की भी। तो लास्ट ईयर तक आपको 7 days मिलते थे कि आप जो भी है आप अपने जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन में जो भी फ्लॉज हैं आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। बट इस साल इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चंस कैन बी चैलेंज फॉर द नेक्स्ट 5 days, यानी कि आपके जो एग्जाम जब आपका हो जाएगा प्रीलिम्स का, उसके आप 5 दिन तक जो रिप्रेजेंट है क्वेश्चन पेपर को आप वो खुद के बेस पे कर सकते हो। बट वो जो 5 दिन है दैट इज द 3rd day ऑफ द एग्जाम टिल द 7th day, यानी कि आपका जिस दिन एग्जाम हुआ उसके बाद जो तीसरा दिन होगा उस दिन से लेके 7वें दिन तक एग्जाम को लेके, तो आपके 5 दिन हो जाएंगे। तो उस 5 दिन की विंडो में आप अपना जो क्वेश्चन पेपर का आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ आपकी प्रॉब्लम है, या तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक नहीं है, या फिर फ्रेम अच्छे से नहीं किया गया है, फिर क्वेश्चन ही गलत है, या फिर ऑप्शन ही गलत है, तो आप वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन गलत है। जो कि कुछ टाइम पहले तक ऐसा होता था कि आंसर की अगले साल तक आती थी। ओके, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। ओके, तो इससे काफी सारी प्रॉब्लम आती हैं। दैट्स वाई फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट ये चीज की गई है जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। ओके, नेक्स्ट चेंज देखते हैं, फेस रिकॉग्निशन। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको लाइव सेल्फी लेनी पड़ेगी, बट उसी से रिलेटेड एक और चीज है 2025 में नो एक्सप्लिसिट फेस रिकॉग्निशन वाज डन। जब आप एग्जाम सेंटर में जाते थे तो कोई ऐसा गैजेट यूज नहीं होता था, कोई ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं थी जिसको यूज करके आपका फेस रिकॉग्नाइज किया जा सके। वो बस नॉर्मली ऐसे देखते थे, ठीक है, आपका ये आईडी कार्ड देखा और आपकी फोटो आपको देखा बस, ठीक है। बट 2026 में द फेस रिकॉग्निशन विल बी डन इन 2026 एट द सेंटर ऑफ द एग्जाम, यानी कि आप जिस सेंटर में एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपका जो फेस है उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, यानी वहां पे एप्स यूज किए जाएंगे, वहां पे डिफरेंट डिवाइसेस यूज किए जाएंगे ताकि आपने जो लाइव सेल्फी ली है वो सेल्फी और अभी के जो आपका फेस है वो सेम है या फिर नहीं है। क्योंकि इससे बहुत सारा करप्शन होता है, काफी सारी चीजें होती हैं, जो एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म कोई भरता है, पेपर कोई देने आता है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, तो उसी के लिए फेस रिकॉग्निशन भी वो लोग चेंज लेके आए हैं एज अ बिग चेंज। देन आधार कार्ड, अब 2025 में क्या होता था, एनी डॉक्यूमेंट कुड बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। 2025 के नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ एक लिस्ट दी होती थी कि दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच वुड बी ट्रीटेड एज अ आईडी कार्ड। सेम चीज उन्होंने 2026 में भी दी है, बट उन्होंने एक्सप्लिसिटली डिफाइंड किया है दैट आधार कार्ड शुड बी यूज्ड फॉर इजी सीमलेस ऑथेंटिकेशन। तो बेसिकली इस नोटिफिकेशन यही कहा गया कि आधार कार्ड मेजॉरिटी आप कोशिश करिए कि आधार कार्ड ही यूज हो, बिकॉज आधार कार्ड के बेस पे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, बहुत ज्यादा सीमलेस हो जाता है ऑथेंटिकेशन। दैट्स वाई कोई भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर आधार कार्ड अगर हैं, कोई फोटो हो गया, फोन नंबर हो गया जिसपे ओटीपी जाता है, एड्रेस हो गया, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसे हटा दो, उसे ठीक कर लो। ओके, बिकॉज आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए, ये चीज इसीलिए की गई है। एंड आधार कार्ड से ऑब्वियसली जो भी आपका ऑथेंटिकेशन है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, बैंकिंग के लिए भी तो उन्होंने यही चीज यहाँ पे एग्जाम में भी अप्लाई कर दी है। ओके, अब इसके अलावा एनी अदर कैन ऑल्सो बी यूज बट आधार इज एक्सप्लिसिटली मेंशन। तो यहाँ पे आधार एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कि मेजॉरिटी कोशिश करिए आधार कार्ड ही हो, बाकी भी यूज कर सकते हो बट कोशिश करो कि आधार कार्ड ही करो ताकि उनके लिए भी काम इजी हो जाए, आपके लिए भी काम इजी हो जाए। ओके, नाउ दिस वाज द चेंज फॉर रिलेटेड टू द आधार। देन डिटेल्स इन द फॉर्म, 2025 में आपसे उतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं पूछी जाती थी, लाइक डिग्री हो गया, इंटर्नशिप आपसे पूछ लिया, आपने कहाँ कहाँ अगर काम किया तो कहाँ किया, बस इतना ही पूछा जाता था। थोड़ा बहुत आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, ऑप्शनल के बारे में, ओके, आपकी स्कूलिंग के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, बस इतना ही पूछा जाता था। अदर लिमिटेड डिटेल्स वर आस्क्ड, बट इन 2026 मच लॉन्गर चेकलिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर यूआरएन। ओके, तो बहुत लंबी एक लिस्ट है, चेकलिस्ट है, जिसको आपको अच्छे से भरना पड़ेगा। ओके, बिकॉज फॉर्म लंबा भी है, बहुत सारी चीजें भरनी है, आपसे यही पूछा जाएगा कि आपने कोचिंग अगर ली है तो कहाँ से ली है, आपने अगर ऑप्शन कोई आप चूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो।
ओके, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो इस साल मेजर चेंज ये है कि आपसे जो डिटेल्स हैं, जो फॉर्मेलिटी वाली डिटेल्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। ओके, तो जब भी फॉर्म भरने लगो, ध्यान से भरना, देख के भरना। 2-4 दिन ले लो, देख लो फॉर्म कैसा होता है, कुछ वीडियोस देख लो, ताकि आपका ही बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अगर आप देख लोगे, समझ जाओगे कि फॉर्म कैसा है, क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, तो उतना ही अच्छे तरीके से आप फॉर्म भर पाओगे। अगर कुछ भी गलती हुई तो फिर वो चेंज नहीं हो पाएगी। ओके, प्लीज ये चीज याद रखना। देन सेंटर लोकेशन 2025 में ऐसा होता था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाज डन। इट वाज बेस्ड ऑन फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट रूल। ओके, तो जिसने पहले फॉर्म भर दिया, जिस सेंटर का भर दिया, उसे वहां पे सीट मिल जाती थी। बट 2026 में उन्होंने क्या किया है, 2026 में उन्होंने पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए उनको एक बेनिफिट दिया है, दैट दे कैन अप्लाई फॉर सूटेबल सेंटर इवन इफ द चूजन सेंटर इज फुल। अगर वो सेंटर हाउसफुल है, वहां पे सारी सीट्स अलोकेटेड हैं, बट स्टिल अगर पीडब्ल्यूबीडी वाला कोई पर्सन है, तो अगर वो अप्लाई करता है कि उसे वाला सेंटर चाहिए, तो उसे वो मिल जाएगा। ओके, दिस इज द चेंज इन द सेंट्रल लोकेशन। ओके, देन स्क्राइब के लिए 2025 में आफ्टर द फॉर्म सबमिशन, स्क्राइब कुड बी चेंज बेस्ड ऑन केस बाय केस सिचुएशन। यानी कि जब फॉर्म सबमिट हो गया है, उसके बाद अगर किसी को स्क्राइब चेंज करना है, तो केस बाय केस की सिचुएशन के बेस पे उसे एनालाइज करके वो लोग या तो अप्रूव करते थे या फिर मना करते थे। अब 2026 में क्या है, स्क्राइब्स कैन बी चेंज बट नॉट आफ्टर व्हेन 7 days आर रिमेनिंग फॉर द एग्जाम। यानी कि जब एग्जाम के लिए 7 days बचे हैं, तब फिर आपका स्क्राइब चेंज नहीं होगा। यानी कि एट द मोमेंट, बिल्कुल जब एग्जाम नजदीक है, तब आप चाहते हो आप अपना स्क्राइब चेंज करना, तो फिर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम के 7 दिन पहले से ध्यान रखिएगा। या तो आपने स्क्राइब लिया है, तो ये मत करिएगा कि आपको अब स्क्राइब की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपने स्क्राइब नहीं लिया है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप फिर बोलो एग्जाम के 5 दिन पहले बोलो कि मुझे स्क्राइब चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम नो रिक्वेस्ट वुड बी एंटरटेन्ड बाय द यूपीएससी एज अ कमीशन। ओके, नाउ क्लियर डेडलाइन दे दी गई है फॉर दिस चेंज, एंड अपडेटेड एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड 3 days बिफोर द एग्जाम। यानी कि जब एग्जाम होगा, उससे किसी ने अगर स्क्राइब चेंज किया है, या फिर अगर किसने ले रखा था और उसने हटाया है, तो जो भी चेंज हुआ है, उसको जो एडमिट कार्ड है, उसको अपडेटेड एडमिट कार्ड मिलेगा एग्जाम से 3 दिन पहले। ओके, देन प्रतिभा सेतु, एज यू नो 2025 में इसका नाम उन्होंने बोला था पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम्स। अब इसमें क्या होता था, इसमें ये होता था कि इंटरव्यू स्टेज पे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी इंटरव्यू देने आए हैं, बिकॉज सबको तो जॉब मिलेगी नहीं, सबको सर्विस अलोकेट नहीं होगी, बट इट डजंट मीन कि दैट दे डोंट हैव पोटेंशियल। ओके, तो इंटरव्यू स्टेज पे उनसे पूछा जाता था कि इफ यू नॉट गलेक्ट, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो, तो क्या आप चाहते हो कि आपका जो भी सीवी है, जो भी आपका रिज्यूम है, वो बाकी कंपनीज के सामने रखा जाए, ताकि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ये चॉइस दी जाती थी इंटरव्यू पे, इंटरव्यू के स्टेज पे। ओके, जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, बस उन्हीं को दी जाती थी। इस साल चेंज क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस स्कीम का नाम चेंज किया गया है, जो कि पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम से अब बना दिया गया है प्रतिभा सेतु। नाउ एट द फॉर्म फिलिंग, एस्पिरेंट्स कैन opt if they want a job even if they did not clear interview in public private companies or any other organization. ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस साल से आपको इंटरव्यू स्टेज पे नहीं, आपको फॉर्म फिलिंग के स्टेज पे ही आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए अगर आप इंटरव्यू क्रैक नहीं करते हो तो। ओके, तो आपको अभी डिसाइड करना है। इट इज जस्ट कि आपका जो टाइम है वो डिक्रीज कर दिया गया है, आपसे अभी ही वो लोग पूछ रहे हैं। ओके, इट इज नॉट लाइक कि आपसे इंटरव्यू के स्टेज पे पूछेंगे, उस टाइम वो लोग पूछेंगे, उस टाइम नहीं पूछेंगे। वो लोग आपसे अभी से पूछ रहे हैं, तो ध्यान से भरो, ध्यान से देखो। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, आप चाहते हो कि अब सिविल सर्विस से हट के या फिर कुछ टाइम के लिए मैं कहीं और जॉब कर लूं, तो वो मार्क कर देना, वरना मार्क मत करना। ओके, प्लीज फिल द फॉर्म केयरफुली, कुछ गलती मत करना, बिकॉज एक बार फॉर्म का सबमिशन का डेट खत्म हो जाएगा, फिर नोट रिक्वेस्ट वुड बी एंटरटेन्ड बाय द कमीशन। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है कैंसिलेशन ऑफ सिलेक्शन। अब जो सिलेक्शन है वो भी कैंसिल हो सकती है, कैसे? अब एक चीज वो देखते हैं जो कि इस साल दिया गया है चेंज। आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम, इफ one did not join foundation course and neither take an exception for the selection is cancelled. Okay, अब जैसी कोई एस्पिरेंट एग्जाम क्रैक करता है, उसका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, आफ्टर दैट दे हैव टू ज्वाइन द फाउंडेशन कोर्स। ओके, एंड अगर वो एस्पिरेंट, अगर वो जो कैंडिडेट है, नाइदर वो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करता है, नॉर वो एक्सेप्शन लेता है फ्रॉम द कमीशन कि मुझे एक और बार एग्जाम देना है, या फिर मैं कुछ भी नहीं, मैं आना नहीं चाहता,
अगर उसने ना तो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया मसूरी में जाके, ना तो उसने एग्जामिशन लिया, तो उसका जो भी कैंडिडेचर है, जो भी इसका सिलेक्शन है, वो कैंसिल हो जाएगा. ओके. Then, if a candidate gets service in 2026 and wants to apply for 2027 cycle, then he can only apply if granted one time exemption from the competent authority. यानी कि अगर इस साल जो भी 2026 में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उन्हें अगर कोई सर्विस मिल जाती है, ध्यान से सुनना, अगर उन्हें कोई सर्विस मिल जाती है एंड अगर वो चाहते हैं कि उन्हें 2027 का भी एग्जाम देना है, अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, उन्हें अपनी रैंक इंप्रूव करनी हो, उन्हें डिफरेंट सर्विस चाहिए हो, उन्हें डिफरेंट सेंटर चाहिए हो, जो हमारा जो स्टेट वाइज होता है, तो उन्हें और कुछ भी चेंज करना है, अगर उन्हें फिर से एग्जाम देना है 2027 में, तो फिर वो एग्जाम तब तक नहीं दे सकते जब तक दे डोंट गेट वन टाइम एग्जाम्शन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. ओके, तो वो एग्जाम्शन लेना जरूरी है. एंड इफ डिड नॉट गेट सर्विस इन 2027, अगर उन्होंने 2026 में उनको जॉब मिल गई, सेलेक्ट हो गए, बट उन्होंने एग्जेप्शन ले लिया एंड 2027 में उनको अगर सर्विस नहीं मिली, देन दे कैन ज्वाइन द 2026 एलोकेटेड सर्विस. यानी कि इस साल जो उन्हें सर्विस मिलेगी वो ले सकते हैं. बट इफ दे डिड नॉट ज्वाइन एनी 2026 एंड 27, अगर उन्होंने 26 वाली सर्विस भी ज्वाइन नहीं करी और 27 में एग्जाम लिए एग्जेप्शन देके, फिर 27 में भी या तो पेपर हो गया या फिर नहीं हुआ, बट अगर उन्होंने ना 26 की ना 27 की, दोनों ही सालों की अगर उन्होंने सर्विस ज्वाइन नहीं करी, तो उनका सिलेक्शन स्टैंड्स कैंसिल. ओके, तो प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा इस चीज का. ओके, देन फ्यूचर अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो ओनली वन टाइम कैन अ सिलेक्टेड कैंडिडेट can give exam. After 2028, selected candidates cannot give any exam. इसको हम आगे देखते हैं अच्छे से. अब फ्यूचर अटेम्प्ट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप आगे जाके पेपर देना चाहते हो, 2027 का देना चाहते हो, तो आप इस साल की जो सर्विस है उससे आपको एग्जाम्शन लेना पड़ेगा. बट जब 2028 आ जाएगा, 2028 में जो भी बंदा एक बार सेलेक्ट होने के बाद कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहता है फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द रैंक, तो वो नहीं दे पाएगा. वाई? बिकॉज उसको अपना रिजाइन मानना पड़ेगा. दिस इज द कंडीशन गिवन बाय द कमीशन. ओके, देन अगेन वही चीज, मल्टीपल अटेम्प्ट वाली चीज है ये. आफ्टर 2028, इफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वांट्स टू गिव अनदर अटेम्प्ट, देन दे हैव टू मैंडेटरी रिजाइन फ्रॉम द सर्विस. यानी कि 2028 के बाद अगर आप रैंक इंप्रूव के लिए अगर आप एक और अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो आपको पहले रिजाइन करना पड़ेगा. आपको उस केस में कोई भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा फ्रॉम एनी अथॉरिटी. ओके, देन एक मेजर चेंज हुआ है जो कि प्लीज आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज काफी सारे मेहनती बच्चे होते हैं, वो एग्जाम तो निकाल लेते हैं, बट माइन्यूट कंफ्यूजन की वजह से, माइन्यूट मिस इन्फॉर्मेशन, या फिर उन्हें पता नहीं था, इस वजह से उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाता है, उनका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाता है. एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. ये क्या है? मैंडेटरी लॉग इन. अब नाउ in this 2026 notification there is a mandatory login after prelims and mains for the issue of the admit card. यानी कि एक बार आपने अभी फॉर्म भरा, ठीक है, उसके बाद जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर से एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको अगेन अपनी डिटेल्स जाननी है ताकि आपका मेंस का एडमिट कार्ड आ सके. ओके, देन जो बच्चे मेंस के लिए क्लियर करेंगे उनके लिए फिर से एक विंडो ओपन होगी कुछ टाइम के लिए, जिसको वो भर के उनका जो इंटरव्यू का कॉल लेटर है वो आएगा, वो इशू हो पाएगा. अगर वो ये चीज नहीं करेंगे, दोनों बार अगर लॉगिन नहीं करेंगे, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है. ओके, प्लीज ध्यान दीजिएगा. आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा, 10 दिन के लिए विंडो ओपन होगी, आपको उसी में अपना लॉगिन करना है. एंड आफ्टर मेंस रिजल्ट आपको 15 डेज के लिए एक विंडो मिलेगी जिसमें आपको लॉगिन करना है ताकि आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आपके पास आ सके. ओके, so these were the different major changes in 2026 civil service exam notification. तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा. फॉर्म इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखने के बाद ही भरिएगा, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आपने अभी गलत भर दी तो आप कब तक चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो सब चीज़ें भी जानना ज़रूरी है. सो बेस्ट ऑफ लक. अच्छे से फॉर्म भरिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, एंड लेट्स मीट इन अनदर सेशन. थैंक यू सो मच.